हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा है हमारे लेक्चर 1.2 में। अब एनी क्वांटिटी मेजर्ड इन बेस यूनिट्स हैज द सेम डायमेंशन। फॉर एग्जांपल लेंथ, मैंने किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर की है और उसमें हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? मीटर। मैंने किसी भी चीज़ का अगर विड्थ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं कौन सा यूनिट यूज़ करूँगी? मीटर। या किसी भी चीज़ का डायामीटर या किसी डायग्राम का डायामीटर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी मैं यूनिट मीटर यूज़ करूँगी। इसी तरह अगर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के दरमियान में जो लाइट ट्रैवल कर रही होती है उसे कैलकुलेट करने के लिए भी मैं मीटर यूज़ करूँगी। यानी कि जो आप देख रहे हैं दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में एल लिखा हुआ है, ये मीटर की डायमेंशन है। हमेशा डायमेंशन को दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखते हैं और इन सब में सेम बेस यूनिट्स यूज हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सब में मीटर यूज हुआ हुआ है। अब जो मीटर की डायमेंशन है वो है एल। हर डायमेंशन किसी लेटर के साथ रिप्रेजेंट की जाती है और हर बेस क्वांटिटी का एक लेटर होता है। अब हम दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने लेंथ की एग्जांपल देख ली और उसका डायमेंशन देख लिया। अब मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है और उसकी डायमेंशन जो है वो है एन, और टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड्स है और उसकी डायमेंशन जो है वो है टी। डायमेंशन का अब फायदा क्या है, हम इसे लेते क्यों है, यूज क्यों करते हैं? डायमेंशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि फिजिक्स में कोई भी हमें इक्वेशन दी गई हो हम उसकी होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं। अब होमोजेनिटी चेक करने का क्या मतलब है? उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन है वो, या राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन से इक्वल होती है। अगर ये दोनों डायमेंशंस इक्वल होती हैं तो इसका मतलब है कि एक होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी ये एक वैलिड इक्वेशन है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमें दिया गया है डिस्टेंस की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। x जो है यहाँ पे वो है एक डिस्टेंस, a 1/2 जो है वो है कांस्टेंट और a एक्सेलरेशन और t टाइम। अब क्योंकि x जो है वो डिस्टेंस है तो हम उसकी जगह l लिख देंगे जो डिस्टेंस का डायमेंशन है, और उसके बाद कांस्टेंट हम लिखेंगे नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v ओवर t और t से टाइम तो टाइम स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम और t हम नीचे एज इट इज लिख देंगे, साथ उसकी डायमेंशन t ओवर t स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, t को t से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा जो आंसर आएगा वो हम आगे लिखते हैं। सो d ओवर t स्क्वायर और साथ में उसकी डायमेंशन t स्क्वायर। सो क्योंकि d की जो अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हज़ारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।